अस्सलाम वालेकुम। एक खूब रूह हसीन व जमील लड़की की शादी हुई और वो पिया घर सुधार गई। वो माँ की राज दुलारी थी और माँ के लिए अपनी बेटी का इस तरह बिछड़ना सुहाने रूह था। मगर क्या करती, ये तो ज़माने की रीत और निज़ाम कुदरत था कि बेटी को आखिर एक दिन ब्याह कर ये घर छोड़ना ही था। माँ बेटी को हर पल याद करती रहती और उसके नेक नसीबों के लिए दुआ गो रहती। शादी के कुछ अरसे बाद एक दिन अचानक वो लड़की अपनी माँ से मिलने आई तो कुछ परेशान दिखाई दी। बेटी की हालत देखकर माँ का दिल बैठने लगा कि मालूम नहीं उसे क्या रोग लगा है। माँ ने उसे कमरे में बिठाया और अपनी गोद में लेकर उससे ढेरों प्यार किया और फिर पूछा कि उसे किस बात ने फिक्रमंद कर रखा है। वो भराई हुई आवाज़ में कहने लगी, अम्मा, मैं तंग आ गई हूँ अपने शोहर से। उस इंसान से हर वक्त के लड़ाई झगड़ों से ज़िंदगी अज़ाब बन गई है। मुझे उससे नफ़रत हो चुकी है। उसका रूखापन देखकर दिल करता है कि मैं उसे जान से मार दूँ और उससे अपनी जान छुड़वा लूँ, मगर कानून की गिरफ्त से डर जाती हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। अम्मा, बताओ मैं क्या करूं? इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल करूं? माँ एक अक्लमंद और तजर्बाकार औरत थी। वो अपनी बेटी की तबीयत और मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थी। सारा मामला जल्द ही समझ गई और कहने लगी, मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम अपने मियाँ से इतनी ही तंग आ गई हो तो जहर देकर मार दो और उससे जान छुड़वा लो। हाँ, इस मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास एक ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता असर करता है और बंदे को मौत की घाट उतार देता है। बस परेशानी कौन सी, वो खिला देना उसे। मगर इसके साथ तुम्हें एक काम करना होगा। सारा खानदान जानता है कि तुम्हारी उससे नहीं बनती। तुम अपने खामन से नफरत का इजहार करती हो। इस तरह शक तुम पर जाएगा, लिहाजा तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा। जब तक वो मर नहीं जाता तुम्हें बेहद एहतियात करना होगी। तुम्हें उससे प्यार का इजहार करना होगा, ज़बान दराजी और लड़ाई झगड़ा से इज्तनाब करना होगा। अच्छे अच्छे खाने बनाकर और हर तरह का हुक्म मानकर रहना होगा। बन संवर कर प्यार और मोहब्बत की बातें करना होंगी और उसे हर तरह से सुकून पहुंचाना होगा। आखिरकार बेचारे ने मर ही जाना है तो चंद दिन प्यार का ढोंग रचा लेना। थोड़े दिन अपना रवैया दुरुस्त कर लेना ताकि उसके मरने के बाद उसके घर वालों को तुम पर शक ना हो। चंद दिन का सब्र और फिर सारी जिंदगी का सुकून। तुम मेरी बात समझ गई हो ना? लड़की माँ की बातें बड़े एहतिमाम से सुन रही थी और माँ की अक्लमंदी पर बहुत हैरान हुई। उसने माँ से जहर की पुड़िया ली और खुशी खुशी ससुराल चली गई। उसने जाते ही माँ की हिदायत पर अमल करते हुए कातिल मंसूबे का आगाज़ कर दिया। अभी 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि वो लड़की अचानक माँ के पास आई और रोते हुए कहने लगी, अम्मा, मैं बहुत जालिम हूँ। क्या इस जहर का कोई तोड़ है? मैं अपने मियाँ को खोना नहीं चाहती। मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। माँ बेटी की इस अचानक तब्दीली से बहुत खुश हुई, मगर हैरान होते हुए पूछने लगी कि क्यों, क्या हुआ? लड़की रुहासी शक्ल बनाकर कहने लगी, अम्मा, जब से मैंने अपना रवैया बदला है और अच्छा बनने का नाटक करने लगी हूँ, उसने झगड़ना बंद कर दिया है। वो मुझसे बहुत शफकत और मोहब्बत का इजहार करने लगा है। अब तो उसे मेरे सिवा पल भर भी चैन नहीं आता। वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा है। लेकिन अम्मा, मैं कितनी जालिम हूँ। मैं तो उससे कितने दिन से वो जहर खिलाती रही हूँ। वो तो जहर के असर से मर जाएगा, मगर मैं अब उसे खोना नहीं चाहती। अम्मा, उस जहर का कोई तरियाक बताओ। माँ बेटी की हालत जार देखकर परेशान होने की बजाय मुस्कुराती बेटी को सीने से लगाया और कहने लगी, मेरी प्यारी बेटी, मैं इतनी जालिम नहीं हूँ कि तेरी दुनिया तारीक कर दूँ। बेटी, वो जहर नहीं, हाजमे का चूरन था।
اصل زہر تو تم میں تھا، تمہاری زبان میں تھا، تمہارے کردار میں تھا، تمہارے انداز میں تھا، تمہاری عادات میں تھا، جسے بدلتے ہی اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ حیرت انگیز تبدیلی ممکن ہوئی۔ پورا منظر ہی بدل گیا، گھر کا ماحول معطر ہو گیا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میری پیاری بیٹی، رشتوں میں اعلیٰ اخلاق و کردار اور شگفتگی بھرا ہاضمے کا چورن ملاتے ہیں تاکہ ان میں مزید نکھار اور مضبوطی آئے۔ بد اخلاقی و بد زبانی ایک ایسا زہر ہے جو رشتوں اور تعلقات کے تقدس کو آہستہ آہستہ کمزور کرنے لگتا ہے اور آخر انہیں ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، مرد عورت سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے بشرطے کہ عورت بھی اپنے میاں کا خیال رکھے، اس کے گھر اور عزت کی محافظ بن کر رہے۔ بیٹی ماں کی یہ باتیں توجہ سے سن رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ خود کو قصوروار تسلیم کر چکی تھی، مگر ماں کی حکمت عملی نے اس کا رویہ بدل ڈالا۔ اس کا رویہ کیا بدلا کہ گھر کا ماحول ہی خوشگوار ہو گیا اور اس کی زندگی میں بہار آ گئی۔ وہ فوراً اٹھی، اپنے آنسو پوچھے، ماں کو ایک زوردار جھپھی ڈالی، اس کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ میاں کی بے لوث محبت کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ غفلت میں گزرے لمحات کا مداوع کرنا چاہتی تھی اور باقی ساری زندگی میاں کی محبت کے خوبصورت آثار میں گزارنا چاہتی تھی۔